रमजान में खजूर बेचने वाली गरीब ननद। भाईजान, भाभी जान, आप दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं रहीम से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं सिर्फ रहीम से ही निकाह करूंगी। नूर, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि रहीम और हमारी हैसियत में कितना फर्क है। तुम बचपन से इस ऐशो आराम में पली बड़ी हो, तुम उस गरीबी में कैसे रह पाओगी? भाभी जान, भाईजान, भले ही रहीम हैसियत में हम जितना रईस नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ गरीबी में भी खुश रहूंगी। खुदा के वास्ते आप लोग मेरे साथ कोई जबरदस्ती मत कीजिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। या अल्लाह, नूर, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खुदा ना करे कभी तुम ऐसा कदम उठाओ। अगर तुम्हें रहीम से इतनी ही मोहब्बत है तो हमें इस निकाह से कोई एतराज नहीं। अपने भाईजान और भाभीजान की बात सुनकर नूर बहुत ज्यादा खुश होती है। रहीम एक मिडिल क्लास परिवार से होने की वजह से इकरा और अफजल को इस रिश्ते से इनकार होता है, लेकिन अपनी बहन और नंद के आगे दोनों भैया और भाभी जान हार मान जाते हैं और बड़ी धूमधाम से नूर का निकाह कर उसे रुखसत करते हैं। अम्मी जान, ये लीजिए आपकी चाय, और अब्बू जान आपकी मेडिसिन। इतने सालों से मुझे बेटी की कमी महसूस होती थी, वो नूर के आने के बाद खत्म हो गई। बचपन में ही खुदा ने मुझे मेरे अम्मी और अब्बू जान को छीन लिया था, लेकिन अब आपके रूप में उन्होंने मुझे मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जान वापस कर दिए। आज शाम को आप थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं सबके लिए दम बिरयानी बनाऊंगी। जैसा आप कहें बेगम साहिबा। नूर शाम होते ही बिरयानी बनाने की तैयारी में लग जाती है कि तभी नूर के फोन पर एक कॉल आता है। सुनिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आप रहीम के परिवार से बात कर रही है ना? जी हाँ, लेकिन आप कौन और आप सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? जिस सिलाई की फैक्ट्री में रहीम काम करता था, उस फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से आग लग गई। आप जल्दी से अस्पताल आ जाइए। उस आदमी की बात सुन नूर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नूर मुमताज और वाहिद के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां वो देखती है कि आग की वजह से रहीम के हाथ पैर काफी ज्यादा जल चुके हैं। या खुदा, मेरा बेटा। आप सब खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि उस हादसे में उनकी जान नहीं गई, लेकिन इनके हाथ काफी ज्यादा जल चुके हैं। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी इन्हें कई महीनों तक आराम करना है। अब जल्द से जल्द ऑपरेशन के पैसे जमा करवा दीजिए। रहीम के अम्मी अब्बू के पास रहीम के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग अपने बेटे के लिए अपने घर को गिरवी रख देते हैं और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाते हैं। लेकिन समय पर अपने घर के पैसे ना देने की वजह से उन सबको अपने घर से बेदखल कर दिया जाता है और अब पूरा परिवार एक छोटे से मकान में रहता है। पूरा दिन गुजर गया, लेकिन मुझे कहीं पर कोई काम नहीं मिला। अब्बू जान, आपसे कौन कह रहा है कि आप इस ज़ईफ उम्र में काम ढूंढे? तो हम लोग अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? अगले महीने से रमजान का महीना भी शुरू है। आपने ही कहा था ना कि मैं आपकी बेटी की तरह हूं, तो मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। नूर भैया भाभी के होते हुए भी उनसे मदद न मांगकर अब लोगों के घरों में नौकरानी का काम शुरू कर देती है, लेकिन इससे भी नूर के घर का गुजारा चलना काफी ज्यादा मुश्किलों में भरा होता है। समय गुजरता है और अब रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। ये क्या बहू, तुमने सहरी में ये सिर्फ 3 गिलास पानी रखा है? घर में सहरी लायक कुछ भी नहीं है, बस कल रात की 2 रोटी बची हुई है, तो उसे मैंने इफ्तारी के लिए रख दिया है। कोई बात नहीं बहू, खुदा हमें जो दे रहा है हम उसी का शुक्र अदा करके अपनी सहरी करेंगे। सब एक एक गिलास पानी पीकर खाली पेट ही रोजे की नियत बांधकर नमाज पढ़कर खुदा से इबादत करते हैं। जहां सभी के घरों में इफ्तारी के लिए तरह तरह के लजीज पकवान बनाए जा रहे थे, वहीं ये पूरा परिवार बासी सूखी रोटी, पानी और नमक से अपनी इफ्तारी करता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। नूर रोज की तरह अपने आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी नूर जैसे ही अपने घर के पीछे जाती है। या अल्लाह, हमारे घर के पीछे इतना बड़ा खजूर का पेड़ है और ये मैंने आज देखा है। अगर मुझे पता होता है। नूर इतना बोलती ही है कि तभी वहां उसकी सास आ जाती है। ये क्या नूर बहू, हमारे घर के पीछे इतना बड़ा खजूर का पेड़ है? हाँ अम्मी जान, इसे तो मैंने आज ही देखा है। लगता है ये खुदा का कोई इशारा है। क्या मतलब?
बहू तू तो जानती है कि रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में खजूर की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। अगर हम खजूरों को बाकी खजूरों के मुताबिक थोड़े सस्ते दामों में बेचेंगे, इससे काफी अच्छी कमाई हो सकती है। अम्मी जान, ये तो आपकी बहुत उम्दा तरकीब है। ये चीज मैंने क्यों नहीं सोची? मैं कल से ही इन खजूरों को बेचना शुरू कर दूंगी। नूर अगले दिन एक भाड़े का ठेला लेती है और उस पर पेड़ से ढेर सारे खजूर तोड़कर बेचने के लिए उसे निकल जाती है। खजूर ले लो, खजूर, बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे खजूर ले लो, इफ्तारी के लिए खजूर ले लो। खजूर तो बढ़िया लग रही है, जरा 50 रुपए के खजूर देना। मुझे भी 80 रुपए के खजूर दे दो। रमजान का महीना होने की वजह से कुछ लोग नूर से खजूर खरीद लिया करते थे, जिसके चलते उसकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नूर रोज की तरह खजूर बेच रही होती है कि तभी नूर को अपने कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। भाभी जान, हमने आपसे कहा था ना कि हमें ये खजूर पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कहते हैं नूर, खजूर से एक इकताती करना तो सुन्नत है। नहीं भाभी जान, हमें ये खजूर नहीं खाना है, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमारे लिए कुछ और लेकर आइए, वरना हम इफ्तारी नहीं करेंगे। या अल्लाह नूर, तुम भी ना। चलो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट ले आती हूँ। या अल्लाह, तू अपने बंदे को कैसे कैसे दिन दिखाता है। जहाँ मुझे पहले खजूर देखने भी पसंद नहीं थे, वहीं अब मुझे खजूर बेचकर अपना और अपने परिवार वालों का गुजारा चलाना पड़ रहा है। जहाँ एक तरफ नूर अपने पुराने पलों को याद करते हुए रोने लगती है, वहीं इकरा का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। ये क्या बेगम, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? कैसे खाएं, गले में से निवाला नीचे उतरता ही नहीं। हर साल हम नूर के साथ इफ्तारी करते थे, उसकी मनपसंद की सारी चीज बनाते थे हम, और इस साल नूर के ना होने पर मेरा जन्म तो इफ्तारी करने का मन भी नहीं हो रहा है। मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन बिना इफ्तारी करे हमारा रोजा खुदा कबूल भी तो नहीं करेगा। दोनों भाभी जान भाई जान भारी मन से इफ्तारी करते हैं और अपनी बहन और नंद के साथ बिताए गए पलों को याद करते हैं। नहीं भाईजान, हमें ईद पर ये नहीं पहनना है। लेकिन ये जोड़ा हमने खासकर आपके लिए सऊदी से मंगवाया है। नूर को नहीं पहनना है तो आप क्यों हमारी नूर से जबरदस्ती करते हैं? हमारी नूर को ईद पर जो पहनना है वो वही पहनेगी। आप दुनिया की सबसे अच्छी भाभी जानो, आप तो मेरा भैया से भी ज्यादा ख्याल रखती हो। दोनों ही नंद भाभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और इस रमजान में एक भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इन भाभी नंद ने एक दूसरे को याद ना किया हो। आपने सारे सामान की लिस्ट अच्छे से बना ली है ना? हाँ जी, अब आप चलिए, वरना इफ्तारी के लिए लेट हो जाएंगे। दोनों बेगम शौहर सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नूर खजूर बेच रही होती है। रमजान में पूरे पूरे दिन भूखे रहने की वजह से नूर के शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी हो गई थी, जिसके चलते नूर वहीं बेहोश हो जाती है कि तभी मार्केट में मौजूद नूर पर पानी डालकर लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं। आप ठीक तो हैं? आप कब से धूप में बैठकर ये खजूर बेच रही हैं? हमारी बात मानिए, अब आप घर जाकर आराम करिए। अगर मैं आराम करूंगी तो मेरा परिवार क्या खाएगा? मैं ठीक हूँ। या खुदा, हम सबसे जरूरी चीज तो भूल गए, खजूर। बेगम, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? यहीं पास में एक मार्केट है, हम लोग वहां चलते हैं, वहां से आपको खजूर मिल जाएंगे। दोनों बेगम शौहर खजूर लेने के लिए जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो एक जगह लगी लोगों की भीड़ देख वो भी वहीं आ जाते हैं। इकरा अफजल जैसे ही भीड़ के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नूर की हालत काफी ज्यादा खराब है। अपनी बहन और नंद को ऐसी हालत में देखकर इकरा और अफजल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। या खुदा, नूर, भाभी जान, भाईजान। मेरी बहन, ये सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? इकरा अफजल के पूछने पर नूर उन्हें सारी हकीकत बता देती है। या खुदा नूर, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने अपने भैया और भाभी जान को बताना जरूरी नहीं समझा? क्या तुमने हमें पराया कर दिया? नहीं, ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे गरीब ससुराल की आप लोगों के सामने और बेइज्जती ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। जो भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुम अपने परिवार के साथ हमारे घर पर रहोगी। नहीं भाईजान, गरीबी में ही सही, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों के साथ खुश हूँ। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। मुझे गर्व है कि तुम इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हो, लेकिन हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।
तुम हमसे कुछ पैसे ले लो और उससे अपना कुछ काम शुरू कर लो, और जब तुम्हारा काम अच्छा चले तो तुम पैसे हमें लौटा देना। अपनी भाभी जान की बात सुन नूर उन्हें मना नहीं कर पाती और उनसे पैसे ले लेती है, जिसके बाद नूर उन पैसों से एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलती है, जिसके चलते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है। और रमजान के पूरे होते ही नूर अपने भैया भाभी और ससुराल वालों के साथ ईद का त्योहार मनाती है। वहीं नूर अपनी लगी मेहनत से अपने ससुराल वालों को एक अच्छी जिंदगी भी देती है।